Hello my dear students, welcome to today's biology class, and today's video is important for those students who are preparing for their class 10th board exams this year. In this video I have brought some important multiple choice questions from the previous year question papers along with their explanation. So watch this video till the end to study them properly. So let's start with the first question. So here is the first question. The first question says the plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light is. So students, this question is asking which plant hormone helps the cells on the darker side of a shoot grow longer when light falls on one side of the plant. It means ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो अंधेरी तरफ मतलब शेडेड एरिया की तरफ किसी भी प्लांट की ब्रांच पर उस तरफ जहाँ पर शेडेड एरिया होता है उसकी सेल्स को ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज साइटोकाइनेंस. एज यू नो वेल, साइटोकाइनेन इज अ प्लांट हार्मोन. इट इज अ प्लांट हार्मोन and it is helpful in the cell division. सो स्टूडेंट्स क्लियर, ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज आपका साइटोकाइनिन, ये एक प्लांट हार्मोन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के डिवीजन के लिए. ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जिब्रेलिन. इट इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन. अब बेटा स्टेम इलोंगेशन क्या होता है? स्टेम इलोंगेशन वो होता है जिसमें कि किसी भी प्लांट का स्टेम यानी कि तना वो एरिया ग्रो करेगा. ओके, सो दिस ऑप्शन इज नॉट अ राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एड्रेनालिन. एज यू नो वेल, एड्रेनालिन इज अ एनिमल हार्मोन. इट इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, इट इज एन एनिमल हार्मोन. ओके, तो ये जो बेटा एड्रेनालिन हार्मोन होता है ये एक एनिमल हार्मोन होता है और ये सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द स्ट्रेस. It is also known as stress hormone. Okay, now come to the option number D, that is auxins. As you know well, auxin is a plant hormone. Auxin is a plant hormone and it is present on the root and shoot tip. ये रूट और शूट टिप पर प्रेजेंट होता है बेटा और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स को ग्रोथ कराने के लिए. यानी कि रूट और शूट टिप पर प्रेजेंट जो भी सेल्स हैं उनको ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सेल के इलोंगेशन के लिए यानी सेल इलोंगेशन, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, सो हियर इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, राइट. Now come to the question number 2, that is in humans the growth hormone is secreted by which gland? So my dear students, this question is asking which gland in our body makes and releases the growth hormone that help us to grow. तो बेटा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड वह हार्मोन बनाती है जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, so let's start with the first option, that is pituitary gland. As you know well, pituitary gland is also known as master gland. Why this is known as master gland? This is known as master gland because it controls the functioning of our whole body and it is responsible to secrete growth hormone. ये बेटा जो pituitary gland होती है ये growth hormone को secrete करती है जिससे हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2, दैट इज थायराइड. थायराइड ग्लैंड is a gland which secrete thyroxine hormone. It is responsible to control metabolism. अब बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किसको सिक्रिएट करती है, एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रिएट करती है जो कि क्या है, एक एनिमल हार्मोन है, एन एनिमल हार्मोन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द स्ट्रेस. ठीक है, एन एनिमल हार्मोन और ये क्या कंट्रोल करता है बेटा, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैंक्रियाज. एज यू नो वेल, पैंक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ अ ग्लैंड विच सिक्रीट एन इंसुलिन नेम्ड which secrete a hormone named insulin.
क्या करता है बेटा, ये एक इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड शुगर लेवल को। हमारी बॉडी में जो भी ब्लड शुगर लेवल होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑल ऑफ द आंसर्स, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर क्लियर। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. Now come to the question number 3, that is which part of the brain controls voluntary actions like writing or dancing. So my dear students, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं जिसको हम अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से करते हैं, दैट इज नोन एज वॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, जस्ट लाइक राइटिंग और डांसिंग. ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज नोन एज सेरेब्रम. उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर को लगाया हुआ है जो कि आपके ह्यूमन ब्रेन को शो कर रही है. ओके, सो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये वाला जो पार्ट आपका होता है, दिस एरिया इज नोन एज सेरेब्रम. सेरेब्रम. ओके, so first option is clear. Now come to the option number 2, that is cerebellum. Cerebellum is the smallest part of our ब्रेन. ठीक है बेटा, जैसा कि आपने पढ़ लिया कि सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो सेरेब्रम क्या होगा, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस. हमारी बॉडी का जो भी पोस्चर है, हमारी बॉडी का जो भी बैलेंस है, इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम. जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस पार्ट इज नोन एज सेरेब्लम. सेरेब्लम. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स. ये पार्ट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेरेब्लम कहलाता है एंड इट कंट्रोल्स, इट बैलेंस पोस्चर्स ऑफ आवर बॉडी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगटा. तो बेटा मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लोंगटा. ठीक है, आपने यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख लिया, आपने सारे पार्ट्स को भी देख लिया कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है. तो मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है. ओके, एंड मेडुला ऑब्लोंगटा क्या करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है आपकी बॉडी के जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को. ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बेटा जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जस्ट लाइक द हार्ट बीट. ठीक है, जो हमारा जो हार्ट बीट करता है, ठीक है, हमारा जो दिल धड़कता है वो हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शंस. Now come to the option number D, that is pons. Pons is a part of our brain which coordinates signals between brain. ठीक है बेटा, ये ब्रेन के ही जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है या कोऑर्डिनेट करता है. ओके, सो ऑल ऑफ द आंसर्स आर क्लियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेरेब्रम, विच इज लार्जेस्ट पार्ट एंड कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, now here is a question number 4, that is which of the following is the smallest unit of heredity. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, जो हमने पढ़ा है क्लास 10th में. ठीक है, हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, यानी कि जो ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट है. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्रोमोजोम. बेटा क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, आपको पता है, क्रोमोजोम्स इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बेटा ये बहुत माइन्यूट से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये बहुत माइन्यूट से धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये दो चीज़ों से, दैट इज़ डीएनए एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के बने होते हैं. ओके, सो क्रोमोजोम इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ DNA and protein. Okay, so option 1 is clear. Now come to the option number 2, that is RNA. अब what is the full form of RNA? RNA की full form क्या होती है, RNA की full form होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक
एसिड, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो बेटा आरएनए क्या होता है, आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी सेल में प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस की दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and the second part is known as translation, ओके। फर्स्ट पार्ट जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें क्या करता है कि डीएनए जो होता है, जो भी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, वो किसको पहुंचाता है, आरएनए को पहुंचाता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स एक डीएनए जो कि हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, किसके पास, आरएनए के पास कर रहा है, ओके। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, एमआरएनए के थ्रू होती है। ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है बेटा, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। एंड नाउ कम टू द ऑप्शन पार्ट बी, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बेटा क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और कहाँ ले जाता है, राइबोसोम्स के पास। अब एक नया टर्म आपने सुना होगा कि राइबोसोम्स मैम क्या होते हैं, राइबोसोम्स तो हमने सुने नहीं कभी। तो बेटा राइबोसोम्स वो साइट होती है जहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब मैम ये अमीनो एसिड्स क्या है, तो बेटा अमीनो एसिड्स भी हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एमआरएनए दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो राइबोसोम्स तक ले जाता है। एंड राइबोसोम्स आर द structure which is made up of proteins with the help of amino acids, okay। तो ऑप्शन बी इज आरएनए। हमने आपने पढ़ लिया कि आरएनए क्या होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों पार्ट होते हैं, ओके। सो ऑप्शन बी इज क्लियर। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए। अब बेटा डीएनए क्या होता है, डीएनए की भी फुल फॉर्म आपने पढ़ी होगी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा कि डीएनए क्या होता है, इन सिंपल वे हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ लिविंग बींग्स लुक्स लाइक, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी, हम किस तरीके के दिखते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स कौन है, ये ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर कैरीड बाय डीएनए। ये डीएनए के द्वारा कैरी करी जाती हैं कि हमारी बॉडी में हमारा जो हेयर कलर है वो किसके जैसा है, मम्मी के जैसा है या पापा के जैसा है, या हमारा फेस स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऑल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कैरीड बाय डीएनए, ओके, क्लियर। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीन। Gene is a smallest part of DNA which carries information of a specific trait. Okay, specific trait यानी कि किसी भी इंसान के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के बारे में जो डिनोट करता है वो जीन होता है, ठीक है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट। अब मैम ये ट्रेट क्या है, तो बेटा ट्रेट हम यहाँ पर समझाते हैं। ट्रेट क्या हो गया, जैसे कि आपका हेयर कलर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हेयर कलर, आइज कलर, ठीक है, आइज़ कलर की हमारी आइज़ किसके जैसे हैं, मम्मी के जैसे हैं, पापा के जैसे हैं, या फिर हाइट, ठीक है, किसकी नेक्स्ट क्या है, हाइट की, मतलब हम जो है हमारी जो हाइट है वो हमारे फादर के जैसी है या हमारी मदर के जैसी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रेड्स विच इज़ कैरीड बाय द जीन, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हमने जो चारों ऑप्शंस पढ़ लिए थे, दैट इज क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए एंड जीन। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, जीन। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर नाउ, ओके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राथमिक स्रोत क्या है। इकोसिस्टम बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि दो चीज़ों, दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक, दो फैक्टर्स से मिलकर के बना होता है। मैम अब ये बायोटिक और ए बायोटिक क्या होता है, तो बेटा बायोटिक जितने भी होते हैं, बायोटिक में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है। यानी कि बायोटिक कंटेन्स ऑल लिविंग बींग्स एंड ए बायोटिक कंटेन्स नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। ए बायोटिक में सभी क्या आते हैं, नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज प्लांट्स। एज यू नो वेल, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे लिए प्लांट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर आवर फूड, ओके बेटा।
प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट को ट्रैप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, और इसको किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। यानी कि सिंपली हमारे क्या हो रही है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज क्लियर। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वाटर। एज वी ऑल नो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी, बट नॉट कंटेन एनर्जी, कोई भी एनर्जी को कंटेन नहीं करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सेकेंड इज क्लियर। नाउ कम टू द सनलाइट दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा सनलाइट क्या करती है, सोलर एनर्जी को प्रोवाइड कराती है प्लांट्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस हो जाने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खुद तो नहीं होती, प्लांट्स करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस में करते हैं। तो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ओके, ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू द सॉइल। हमें पता है कि सॉइल क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, अब ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल में क्या लग रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स किसको प्रोवाइड होंगे, प्लांट्स को प्रोवाइड होंगे। ओके, सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर क्लियर। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज सनलाइट। इट इज अ बेसिक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी in an ecosystem. Okay students, clear? Okay, now come to the question number 6. The question says which hormone is responsible for fruit ripening. fruit ripening यानी कि फलों के पकने के लिए इन प्लांट्स, पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज साइटोकाइनिन। हमने पढ़ लिया है कि साइटोकाइनिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने क्लियर किया था कि जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ऑप्शन 1 इज क्लियर। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है बेटा, एक गैसियस हार्मोन होता है, यानी कि ये हार्मोन जो होता है वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। ठीक है बेटा, फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए, यानी कि राइपनिंग मीन्स होता है फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लीफ फॉल, यानी कि कोई भी लीफ क्या होता है, जब येलोइंग ऑफ लीफ यानी कि लीफ की एज पूरी हो जाती है तो वो जब अपने आप को अपने प्लांट से अलग कर लेती है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लीफ फॉल ऑल्सो, ठीक है, लीफ फॉल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज क्लियर। द थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सिन। हमने इसको पहले भी पढ़ लिया। ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, प्रेजेंट कहाँ होता है, रूट एंड शूट टिप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, सेल्स की ग्रोथ कराता है। ठीक है, प्लांट में प्रेजेंट सेल्स की ग्रोथ कराता है, जिससे कि सेल्स की क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी दैट इज जिब्रेलिन। एज वी ऑल नो जिब्रेलिन इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो क्या करता है बेटा, ये स्टेम के इलोंगेशन में यानी कि स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सीड जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बीज के उगने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो क्वेश्चन 6 इज क्लियर नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्शन आपको पता होगा कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अपने ही जैसे अपने ही बॉडी मटेरियल को यूज करके एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की प्रोसेस क्या होती है बेटा, ये मेनली होती है अमीबा में आपके। ठीक है, कहाँ होती है, ये आपके अमीबा में होती है और इट इज अकर्ड कहाँ होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या होता है कि पेरेंट सेल क्या करते हैं बेटा, आपस में डिवाइड करते हैं एंड पेरेंट सेल क्या करते हैं, एक से दो बनाते हैं। यानी कि ये पेरेंट है, इन्होंने क्या किया, एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स डिवाइडेड सेल्स फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं एंड द प्रोसेस कंप्लीट्स इन अमीबा। ये अमीबा में प्रोसेस होती है। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल आपस में जब फ्यूज करते हैं, इट इज़ नॉट क्रॉस, इट इज़ फ्यूजन सिंबल। मेल एंड फीमेल्स गैमेट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, तब जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज कॉपुलेशन। इट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग इन एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज पॉलिनेशन। पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, या कहाँ से होंगे, एंथर से होंगे स्टिग्मा पर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का मतलब, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, सिक्रीट
प्रोड्यूस होते हैं एंथर से, जो कि क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर ना. ओके, now come to the question number 8. The question is, where is the reflex action controlled in human body? यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कहाँ पर कंट्रोल होता है. रिफ्लेक्स एक्शन बेटा सडन एक्शन होता है. जब आपने बहुत गर्म चीज़ किसी को टच किया होता है, एकदम से आपका हाथ पीछे आता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. अब इस बेटा स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट एक पार्ट होता है विच कंट्रोल्स, या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स करता है एकदम सडन रिएक्शंस को या सडन एक्शंस को. ठीक है, सडन एक्शंस को कंट्रोल करता है. सडन एक्शंस यानी कि बहुत गर्म चीज़ को, या आपने जो बहुत गर्म आपकी कॉफ़ी का कप है, एकदम से आपका उसमें हाथ लगा और क्या हुआ, आपने अपने हाथ को पीछे पुल कर लिया. ये आपने नहीं किया, ये एकदम से हुआ, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट इज सेरेब्रम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन. हमने पढ़ा है कि सेरेब्रम क्या है, एक हमारी ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट है जो कि क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. वॉलेंट्री एक्शंस मैंने आपको बता दी हैं बेटा. वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किडनी. किडनी बेटा क्या होता है, किडनी क्या करती है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उससे यूरिया को अलग करता है. ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है. ठीक है, तो ये किडनी के द्वारा किया जाता है. इसका कोई रोल नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में. नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट क्या होता है हमारा, हार्ट हमको पता है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन बॉडीज़ में जो हार्ट होता है दैट इज़ 4 चैम्बर, यानी कि 4 चैम्बर का हार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में. बहुत बड़े दिल वाले हैं हम. ठीक है, सबको क्या करते हैं, आपस में प्यार से रखते हैं. 4 चैम्बर का हार्ट होता है जो कि क्या करता है बेटा, ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, पंप्स ब्लड. सो ऑप्शन डी इज नॉट अ राइट ऑप्शन. जो इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई कह सकते हैं कि रोल नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर. ओके, now question number 9 is, what is the function of the epiglottis in humans बॉडी. ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एपिग्लॉटिस. अब बेटा एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो वेंड पाइप और फूड पाइप होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अब जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन एपिग्लॉटिस का है. ओके, तो ऑप्शन ए इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा बेटा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के. हमारी बॉडी का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं. तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन बी इज इंसुलेट द एक्सॉन. ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो एक्सॉन होते हैं वो माइलिन शीथ. ठीक है, माइलिन शीथ जो आपका कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट कम टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. यानी कि विंड पाइप में जो होता है, विंड पाइप यानी कि श्वास नली जो होती है, उसमें खाना जाने से बचाने के लिए. ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये एपिग्लॉटिस के द्वारा होता है, एपिग्लॉटिस. ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड. तो बेटा ये किसके द्वारा होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक बाइल जूस होता है जो हमारा कह सकते हैं ना कि सिक्रीट होता है लिवर से, वो न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज, ये क्या हो गया आपका, बाइल जूस. सिक्रेट किससे होता है, लिवर से होता है. ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर क्लियर. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. ठीक है, खाना निगलते वक्त कोई भी हिस्सा हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट कौन करता है, एपिग्लॉटिस करता है. ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर. ओके, now come to the question number 10th and the last question is, which pigment gives plant their green color and helps in photosynthesis. यानी कि ये जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट की ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कैरोटिन. एज वी ऑल नो, कैरोटिन जो होता है वो एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के ऑरेंज कलर के लिए. ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट. ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है ईजिली, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो ऑप्शन ए इज क्लियर. नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ज़ैंथोफिल एंड इट इज अ येलो कलर पिगमेंट. ठीक है, तो बेटा ये क्या है, एक येलो कलर का पिगमेंट है
and it is not responsible for providing green color in plants. Okay, now come to the option number C, that is chlorophyll. As we all know, chlorophyll is a pigment which is responsible for photosynthesis and it is of green color. ठीक है बेटा, तो ये ग्रीन कलर का होता है एंड क्या कराता है ये फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है, खाना बनाने की प्रोसेस होती है किन में, प्लांट्स में. ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीमोग्लोबिन. आपको पता है कि ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है और हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है. सॉरी, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी RBCs में. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रेड कलर इन ऑफ आर ब्लड. ठीक है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर क्लियर एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, that is chlorophyll. So here your all the questions is completed, and thanks for the watching this video. Do like, share and subscribe. For more videos, follow Bioverse on YouTube and Instagram also. Thank you students. Bye bye. That's all for today.